हेलो बालकों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल पर। देखिए, चैप्टर पढ़ाना मैंने वीर बैच में पढ़ा रखा है, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा आपको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है, 10th क्लास में बच्चे न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले, उसके बाद आप उस पर लगाएंगे न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं आपको प्रकाश चैप्टर से संबंधित जितने फॉर्मूले हैं वो लिखा देता हूं और उसके पश्चात हम विद्युत वाले चैप्टर पर जंप करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए, आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे पहले मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूले याद होंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी मजाक मजाक में लगा लिया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा दर्पण। आपको पता है कि हमें दो चीजें पढ़नी है, एक दर्पण पढ़ना है, दूसरा लेंस पढ़ना है। आवाज थोड़ी सी बाहर से आ रही है क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा कूलर चलाना जरूरी है। दर्पण और लेंस। दर्पण की बात करेंगे तो कौन कौन से न्यूमेरिकल कैसे कैसे सूत्रों पर आएंगे वो सारी बातें समझेंगे हम। अगर बात दर्पण की करते हैं तो बेटा, दर्पण में जो सिंबल प्रयोग किए जाएंगे वो मैं बताता हूं। एक U शब्द प्रयोग किया जाएगा, एक V प्रयोग किया जाएगा, एक F प्रयोग किया जाएगा, एक M प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, U V F M। ठीक है, ये मुख्यतः ये जो अक्षर लिखे इनके बहुत ज्यादा उपयोगिता है। इसे कहा जाता है बेटा, पहले एक बात समझा देता हूं कि मान लीजिए दर्पण और लेंस में आपको डिफरेंस क्लियर करने हैं। तो पहले हम सिखा देते हैं आपको दर्पण क्या होता है। देखिए, दर्पण कोई चमकदार पेंटेड सरफेस होता है। आपको मैं डेफिनेशन नहीं बताने जा रहा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई गोल था, कोई गोल पार्ट था, हाँ, इसका बाहरी पार्ट पेंटेड था। ठीक है, इधर भी पेंट कर दिया हमने, इसको बीच से काट दो। ठीक है, ये जो दर्पण मिलेगा बेटा बिल्कुल सेम टू सेम। यहां पे लेंस वाला थोड़ा डिले समझाता हूं, थोड़ा सा देर में समझाता हूं। पहले अभी मैं ये समझा देता हूं। दर्पण, ये आपका एक कटा हुआ भाग दर्पण आ गया। इस दर्पण का नाम आपको बताना है कमेंट में, वैसे मैं ही बता देता हूं। इसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका बाहरी उभरा हुआ सरफेस क्या होता है, पेंटेड होता है। ठीक, अब इसे जिस गोले से काट के बनाया गया है, गोला मैंने सेंटर से नहीं काटा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं मैं, ध्यान रखिएगा। ये सेंटर होता है गोले का, यहां से काटते गोले को। ठीक है, और ये यहां पर कोई क्या होता है, एक केंद्र बिंदु, जैसे ध्रुव कहते हैं, इस दर्पण में कहीं यहां पर होगा। ठीक, अब दर्पण से केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता केंद्र। क्या होता है बेटा, वक्रता केंद्र। मान लीजिए वक्रता केंद्र यहां पर है। ठीक, ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसमें बेटा, उसके बाद यहां कहीं पर मान लीजिए बेटा आपके पास होता है फोकस। मान लीजिए जैसे कि आपको बताऊं, ये तो वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है बेटा, वक्रता त्रिज्या। ये क्या बेटा, वक्रता त्रिज्या बेटा आपकी। क्लियर, कहां से, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक, ये वक्रता केंद्र था। वक्र मतलब गोला, गोला मतलब ये केंद्र, वक्रता केंद्र, ये तो केंद्र पॉइंट था। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अब बेटा बचा है फोकस। फोकस क्या होता है बेटा, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है बेटा, आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए भी फॉर्मूला बताऊंगा, F बराबर R/2। मतलब F निकालना है तो R को क्या कर दो, आधा। एग्जाम में आता है एक गोली दर्पण की फोकस दूरी, यहां अवतल दर्पण बोलेगा टीचर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। बताओ फोकस कितना होगा, तो सिंपल सीधी बात है, वक्रता त्रिज्या अगर 40 है, वक्रता त्रिज्या अगर 40 है तो फोकस उसका आधा होता है, यानी 20 होगा। रख के देख लो, 40 रखोगे, 2 से भाग करोगे, 2 20 आ जाएगा। सिंपल दिख रहा है बेटा, आपको देख लें, आपको दिख रहा है सब कुछ साफ साफ। ठीक है, आप इस बात को समझ सके। क्यों, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना कि कैसे निकाले कैसे निकाले। तो पहले मैंने क्या किया, एक वक्र खींचा, उसका केंद्र होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं।
वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या के आधी क्या होती है बेटा? फोकस दूरी होती है। क्या होती है बेटा? फोकस दूरी होती है। यहां कहीं फोकस दूरी होगा, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का बाहरी सरफेस पुता हुआ होता है, पेंट लगाया जाता है। आप ये कमेंट करके बताइएगा आखिर ये पेंट किसकी होती है, ठीक है। अगर ये नहीं लगेगा तो शीशे के उधर उधर देख लोगे, सब चमकता ही रहेगा। अब दर्पण में कुछ स्थितियां मैं बताने वाला हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए बेटा। जैसे मैंने बोला यू, ठीक, तो इसे कहते बेटा वस्तु की, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए बेटा, वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी, वस्तु की, वस्तु कोई ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है बेटा? ये है बेटा आपका प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी, ठीक। ये क्या है बेटा? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस का पूरा है बेटा, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। उसके बाद बेटा ये क्या होता है? आवर्धन क्षमता होती है बेटा। दर्पण क्या बेटा? आवर्धन क्षमता। ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल परफेक्ट वे में। इसे लिखिए बेटा आप लोग, खट सा नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं। ये आपने अगर देख लिया है, अब इस पर कैसे समझाना है वो मैं आपको बताता हूं। मिटा दे इसको बेटा। हमेशा याद कि यू वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। कैसे दिखाता हूं? इसे मिटाओ तभी दिखा पाऊंगा। जैसे मान लो आपका कोई दर्पण है, ये कोई आपके पास दर्पण है। अवतल लेके चलते हैं, अवतल के ज्यादा पूछा था, उत्तल को थोड़ा कम पूछा जाता है, फिर भी बता देता हूं, ठीक। मान लो एक वस्तु है, यहां कहीं सी होगा, यहां कहीं फोकस होगा। मैंने कहा था ना कि गोले का वक्रता केंद्र होता है, उससे आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। ध्यान रखिए बेटा, मैंने कहा वस्तु है यहां पर, ये वस्तु खड़ी कर दी मैंने, वस्तु का नाम है ए और बी, ठीक। वस्तु की दर्पण से दूरी यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होता है बेटा? यू होता है, ठीक है। इस वस्तु की इस दर्पण से दूरी क्या बेटा? यू। आप देख पा रहे हो, इसकी कहीं ना कहीं इमेज बनेगी बेटा। मान लो कहीं उल्टी इमेज बना दी मैंने, यहीं कहीं आसपास बना दी मैंने, मान लो यहां इमेज बन गई, ठीक। अब ये आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा, ये उल्टा प्रतिबिंब बना है, ये बेटा आपका वी होता है। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की अपनी फोकस दूरी होती है, जिसके आधार पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब दर्पण की अपने क्षमता, आकार देने का कैपेसिटी है कि भाई हम इमेज इतनी दूर पे बना पाएंगे। तो दर्पण की फोकस दूरी होती है जिससे इमेज बनता है। ये आपका क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन हो गया अवतल दर्पण का, ठीक है। ऐसे ही देखना बेटा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को, ये समझ में आती है बेटा। एक बेटा होता है उत्तल दर्पण। देखिए ये वाला भाग उठाए थे तो ये क्या था? अवतल दर्पण। ये वाला भाग उठाइए बेटा, इसके अंदर साइड पेंट है बेटा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल दर्पण बोलते हैं बेटा। इसमें अधिकतर, सभी कह सकते हो, सभी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, वर्चुअल, ठीक। वर्चुअल होंगे तो सीधे होंगे, आभासी होंगे तो सीधे होंगे। ये दर्पण का केस है बेटा। मान लीजिए वस्तु को यहां रखा जाता है, हमेशा याद रखिए बेटा वस्तु की दूरी माइनस में लेंगे, अभी बताऊंगा मैं। हमेशा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बाएं हाथ पे क्या रखते हैं? वस्तु को रखते हैं, ठीक है। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, बाएं साइड में। ये बेटा आपको गोला समझ में आया? ये आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में बेटा अंदर की ओर पेंट होता है। अवतल दर्पण में बेटा क्या होता है? बाहर की पेंट होता है, बाहर की ओर। देखो दिख रहा है ना बेटा, इसे मैंने स्टाइल से बनाया था, ठीक है। तो बाकी सब सेम वही है, उत्तल अवतल सेम है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कैसे लगा रहे हैं इन पर, वो सीखिए बेटा आप, क्योंकि डिटेल में ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा, आपको सब कुछ समझ में भी आना चाहिए। चलो देखो बेटा, हमको पता है कि दर्पण के सूत्र कौन कौन से हैं। मैं लिखता हूं दर्पण के प्रमुख सूत्र। बेटा देखिए कौन सा। सबसे पहले बेटा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का बेटा फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बात याद रखिए बेटा, अगर दर्पण की बात करें, मैं अवतल की बता रहा हूं। किसकी बेटा? अवतल दर्पण की बेटा। अवतल दर्पण का केस क्या होगा बेटा? पहला पॉइंट, यू सदैव, यू ऑलवेज क्या रहेगा बेटा?
माइनस में। ठीक, दूसरा पॉइंट आएगा बेटा, v सदैव नहीं कहेंगे बेटा, सदैव v में नहीं लगेगा। v दो तरीके के प्रतिबिंब बनाएगा बेटा, v वास्तविक प्रतिबिंब बना। अगर बेटा ध्यान रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब केस में बेटा v क्या रहेगा बेटा, माइनस। आभासी प्रतिबिंब, ये दर्पण की केस बात है, ध्यान रखिए दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, लेंस में उल्टा हो जाता है। आभासी प्रतिबिंब, इससे सरल तरीका नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल लगाने का भी। आभासी प्रतिबिंब बेटा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, v का मान। ठीक है, और बेटा फोकस दूरी, बेटा इसमें ये जो अवतल दर्पण होता है बेटा, इसमें f हमेशा क्या रहता है बेटा, माइनस में। अवतल दर्पण में f सदैव माइनस रहता है। वो साइन कन्वेंशन नहीं बताने वाला आपको, इधर लेफ्ट रहेगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, आप इतना याद कर लीजिए। u हमेशा माइनस, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो माइनस, प्रतिबिंब अगर आभासी है तो प्लस। फोकस अवतल में माइनस रहेगी। ठीक है, ये अवतल का केस हो गया। फॉर्मूला अवतल हो चाहे उत्तल, फॉर्मूला यही रहेगा। पेपर में तुमसे v निकालने की बात करता है और बच्चे फॉर्मूले को बदलने में गलती कर देते, तो मैं वो भी लिख दे रहा हूं। अगर v निकालने की बात आएगी तो बेटा ये से लिखेंगे 1/f माइनस 1/u। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर प्रतिबिंब की स्थिति निकालने की आती बात, प्रतिबिंब की स्थिति निकालने की बात आती है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे f। ठीक, अब बात आती है कि और क्या हो सकता है। एक होता है f बराबर r/2। ठीक, अवतल दर्पण में माइनस, उत्तल दर्पण में प्लस होता है f। अब ये वाला फॉर्मूला सीखिए बेटा। एक फॉर्मूला बता बेटा, m बराबर माइनस v/u, इसे आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला कहते हैं बेटा। ठीक है, एक ऐसे भी होता है v/u माइनस बराबर h2/h1। अब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे बेटा, कभी कभी कहते हैं ये जो h1 है ये वस्तु की लंबाई है, कितना ऊंचा वस्तु है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आपको ये दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है, ये तो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, ये वस्तु की दूरी है दर्पण से। हाँ ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस पर आधारित न्यूमेरिकल में बात पूछी जाएगी। मैं एक एक बात समझाऊंगा, न्यूमेरिकल में लगाऊंगा। ये बेटा आपके 4 फॉर्मूले जो आपको याद रखने, एकदम कंठस्थ कर लीजिए बेटा। ठीक, अब हम आपको सीधे सीधे शब्दों में समझा देते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या है। अब मान लिया अवतल का लिख लिया बेटा, आपने लिख लिया फटाक से 1 2 3 नोट। अब हम बात करेंगे बेटा उत्तल की केस की। किसका बेटा, उत्तल। उत्तल, उत्तल के केस में बेटा u हमेशा माइनस में, कोई डाउट नहीं बेटा। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनने कोई चांस है नहीं। आप ज्यादातर ध्यान रखिए बेटा, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण बोला गया तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, 90% ध्यान रखिए इस बात को, दिमाग में फिट कर लीजिए। उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और v का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस में आएगा। किसमें आएगा, प्लस में आएगा। और f का मान बेटा क्या होगा बेटा, f का मान प्लस हो जाएगा। उत्तल दर्पण में बेटा फोकस दूरी क्या रहती है बेटा, प्लस। बाकी यही सब फॉर्मूले दर्पण में लगने हैं, यही सेम टू सेम सभी फॉर्मूले दर्पण में लगने हैं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। क्लियर हो गया बेटा। ये आपके हो गए दर्पण के प्रमुख सूत्र, इन पर आधारित एक आध न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग, फिर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मिटा ले रहे इसको। ठीक है बालकों, मैंने प्रश्न लिख लिया है। मैंने लिखा है एक वस्तु को, अगर मैं रफ करके डाल दूं तो टाइम ज्यादा लग जाता है ना। एक वस्तु को एक दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। यहां दर्पण का नाम नहीं बोला गया, ध्यान रखिए इस बात को। क्या लिखा, एक वस्तु को एक दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, वस्तु है, उस एक दर्पण के सामने, एक दर्पण कोई भी हो सकता है, अवतल उत्तल कुछ भी, उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, दिमाग चलने लगा हमारा। इस वस्तु की वास्तविक उल्टी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब इस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। वास्तविक है, उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी v जो है बेटा वो माइनस में होगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बोला बेटा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह भी 30 सेंटीमीटर दूरी पर। मतलब कितनी दूरी पर बनना है बेटा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनना है। दर्पण की फोकस दूरी बताइए और दर्पण का प्रकार भी, ये प्रश्न है। अब हम आराम से सोचते हैं, एक वस्तु की एक दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी है, यानी बेटा हमें दिया क्या बेटा, पहले ध्यान देंगे, दिया बाती क्या देखें बेटा, u बराबर दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर। आप कैसे समझे माइनस वो बेटा,
क्योंकि बेटा वस्तु हमेशा माइनस में रहती है। यू हो गया, यू होता है वस्तु की दूरी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, दूरी पर रखा रहता है। इस वस्तु की वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह भी 3 सेंटीमीटर। यहां प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वी दिया है बेटा, ये v माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे हो माइनस में क्यों लिया बेटा मैंने? बड़ी सीधी सी बात है, माइनस में लेने का मुख्य कारण तो यही है क्योंकि उन्होंने बोल दिया वास्तविक। मैंने बोला था बेटा वास्तविक होगा तो कैसा लेंगे बेटा हम? माइनस लेंगे, यही ध्यान रखना है आपको। अब क्या करना है बेटा? दर्पण की फोकस दूरी बताइए बेटा, हमें क्या निकालना है? एफ निकालना है। ठीक, अब हमें पता हो गया, हमें एफ निकाल के बता देना है। क्या करेंगे बेटा? हम फॉर्मूला लाएंगे। पहले फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये फॉर्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए। सॉरी, प्लस था यहाँ पर, ऐसा फॉर्मूला है। ठीक, अब हम रखेंगे 1/f बराबर 1/v कितना बेटा? माइनस का 30, माइनस का 30, यहाँ बीच में प्लस लगाओ। u कितना है बेटा? माइनस का 20, माइनस का 20। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे बेटा हम। 1/f बराबर 1/ माइनस 1/30, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, कितना आएगा? 20। किसी को डाउट दिख रहा है बेटा? एक बार देख ले बेटा, दिख रहा है, थोड़ा जगह बची नहीं है ना। यहाँ पर 30 के आगे माइनस था बेटा, माइनस यहाँ लग गया, कोई डाउट नहीं। यहाँ माइनस और प्लस दोनों थे बेटा, तो क्या लगे बेटा? माइनस लग गया। अब आगे देखिए बेटा, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब बेटा ये 30 है और ये 20 है, दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। हमें कुछ भी करके ये दोनों को क्या करना है बेटा? बराबर करना है। अब बराबर करने का अपना पप्पू स्टाइल है। कैसे बराबर करेंगे? देखो बेटा, ये माइनस लगाओ 1/30 लिख लो, कोई डाउट नहीं। माइनस लगाओ 1/20 लिख लो, कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। ऐसा कुछ करिए कि दोनों बराबर हो जाए। तो ऐसा मैं करता हूं कि मैं इसको 3 से गुणा कर लेता हूं। कुछ भी करिए आप, 3 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा बेटा? ये 60 हो जाएगा। इसे कितने से गुणा कर लूं बेटा? 2 से गुणा कर लूं, ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। तो बेटा ऐसा लिखने के बजाय हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें। अगर मान लो इसको ऐसे लिखें कि भाई यहां पर हमने कितने से गुणा किया बेटा? 30 को कितने से गुणा करें बेटा? 2 से, ताकि 60 हो जाए। मतलब कुछ भी बराबर करने के लिए आप कर सकते हो, कुछ भी। 30 को मैंने 2 से गुणा किया बेटा, ये 60 हो गया। तो बेटा यहां लिखेंगे 2 बटे कितना लिखेंगे बेटा? नीचे लिखेंगे 60। ठीक, अब आगे चलेंगे बेटा। माइनस, इसके आगे माइनस लगा है, इसके आगे भी माइनस लगाओ। यहाँ कितने से गुणा किया था बेटा? 3 से। यहाँ कितना लिखेंगे बेटा? 3। ये भी कितना हो गया बेटा? 60। अब देखिए नीचे दोनों जगह 60-60 हो गया। बस इतना ध्यान रखिएगा, जितना नीचे गुणा किया है उतना ही ऊपर गुणा होता है। जितना नीचे गुणा किया है उतना ही ऊपर गुणा होता है। इसीलिए बेटा यहाँ पर 1 था, 1 से गुणा हुआ 2 का, तो 2 1 कम 2 हो गया। यहाँ 1 था, यहाँ 3 से गुणा हुआ बेटा, 3 1 कम 3 हो गया। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, -2 -3 बटे कितना बेटा? 60। अब दोनों में जो कॉमन है वही लिख देते हैं। यही करते हैं हम, एलसीएम लेना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल सरल बहुआ तरह समझा दिया मैंने। ये कितना हो जाए बेटा? तुम्हारे पास माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे बटे कितना है बेटा? 60। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग? अब हम यहाँ दिख रहा है, देख ले एक बार और। हाँ दिख तो रहा है यार, थोड़ा सा और जगह बनाते हैं बेटा। देखिए अब इसको बेटा हम पलट लेंगे। क्या करेंगे बेटा? पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर दे बेटा। f को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमें f की वैल्यू निकाली, 1/f की नहीं, f की वैल्यू। तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा? यह चीज यहां लिख रहा हूं बेटा, ये चीज मैं यहां लिखता हूं। क्या हो जाए बेटा? f बराबर माइनस का 60 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 5। ये पलटा तो वही पलटा, 5 कम 5, 5 कम 5, उधर कितना बेटा? 1, 5 दूनी 10। f कितना आ गया बेटा? माइनस का 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? माइनस का 12 सेंटीमीटर। बताइए बेटा, आप इस किस विद्यार्थी को ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? अगर किसी को नहीं आया है तो एक बार प्रयास करके दोबारा देखिए। एलसीएम लेना कहते हैं बेटा। एक तरीका ये भी है कि 20 को इधर गुणा कर दो, 30 को इधर गुणा कर दो, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, तब भी आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, तो आप कुछ भी करके इन दोनों को बराबर करिए। ठीक है, एलसीएम लेना इसे कहते हैं बेटा, आपको आना चाहिए। तो बेटा हमने आपको एफ निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन करना आ गया। अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे जिसमें आपको वी निकालना सिखाएंगे हम। ठीक है, मिटा ले बेटा इसको। चलिए बेटा, हमने क्या कर लिया है, आपके सामने न्यूमेरिकल लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पड़ रही है, फिर मैनेज करिए बेटा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। किसको बेटा? एक वस्तु को, एक वस्तु यू, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने बेटा? अवतल दर्पण। दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु यानी दिया है बेटा आपको, यू दिया है। क्या दिया है बेटा?
u दिया है आपको माइनस का 25, माइनस ही लेना हमेशा, याद रखें u को बेटा 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 50 है, यानी कि f क्या है बेटा 50 सेंटीमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्लस में रहेगा माइनस में, तो भी देखेंगे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस माइनस में रहता है, तो ये मैंने बताया थोड़ी देर पहले। हमें प्रतिबिंब के बारे में गणना करनी है। क्या कह रहे हैं, दर्पण फोकस 50 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। v निकालना है। इस बार फॉर्मूला हम डायरेक्टली बदला हुआ लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v बराबर -1/u। ये हमारा v निकालने का तरीका है। ठीक, फट आसानी देखेंगे, खट आसानी वैल्यू रखेंगे। 1/v बराबर f कितना है बेटा 1/50, वो भी माइनस का, फिर माइनस u कितना है बेटा। अब ये नहीं कि माइनस में लगा है तो बीच में माइनस रखेंगे नहीं, याद रखेंगे यहाँ पर -25 रखेंगे। ठीक, फिर 1/v बराबर यहाँ माइनस का 1/50 प्लस का बेटा 1/25। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको। आगे देखिए, यहाँ 50 है, यहाँ 25 है, इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने का दिमाग लगाएगा पप्पू वाला कि यहाँ पर 50 है ही, इसको 2 से गुणा कर लो, ये भी 50 हो जाएगा। सिंपल, इधर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, यानी 2 ऊपर चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा 1/v बराबर -1/50 प्लस 2/50। ये कैसे हुआ, मैंने 2 से गुणा किया, 2 ऊपर भी चला गया, बिल्कुल बराबर हो गया। आप लोग भी एलसीएम इसी तरह लिए, आपको तरीका आता तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तरीका अपनाइए। तो बेटा आप क्या करेंगे, ऐसे ना करके ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर -1 प्लस 2 बटे कितना बेटा 50। ठीक, अब 1/v बेटा माइनस का 1 है प्लस का 2, यानी वैल्यू किसमें आएगी 1 प्लस में आएगी। 1 बटे कितना 50, पलट देंगे बेटा, पलट देंगे अगर आप, तो यहां पे देखिए पलटने पर क्या होगा, v बराबर बेटा होगा 50/1। दैट मीन्स कि v आया बेटा 50 सेंटीमीटर। कितना है बेटा v का वैल्यू 50 सेंटीमीटर। अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है बेटा, v का मान प्लस में आया है। v का मान अगर प्लस में आया है तो ये समझ जाओ प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है। कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी। आभासी बना है तो सीधा बना होगा, यानी प्रतिबिंब सीधा भी है। यहाँ माइनस ना आए तो याद रखो आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब होता है। ये न्यूमेरिकल किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं। ये सिंपल सीधा न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है एकदम साफ साफ बेटा, आपको एकदम परफेक्ट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है बेटा, इसे नोट कर ले बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे, तब तक मैं मिटा के दोबारा लिख लेता हूं। चलिए बेटा, हम अब समझेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे हम लोग बेटा। लिखा है मैंने एक 1.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, कितनी बेटा, अब देखो लंबाई है बेटा, हर प्रकार का प्रश्न मैं करा दूंगा, हर प्रकार का दर्पण से रिलेटेड, हर प्रकार का। ठीक, एक 1.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। यहां 2 पॉइंट है बेटा दिया, यहां लिखा एक 1.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, लंबी मतलब हाइट। इसे तुरंत यहां लिखेंगे, यहां पर दिया क्या है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है सब कुछ, दिया क्या है। मैं ये 1.5 सेंटीमीटर लंबी, लंबी मतलब हाइट वाला, ये h1 दिया है, कितना दिया 1.5 दिया। ये वस्तु की लंबाई क्या बेटा सेंटीमीटर, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं सेंटीमीटर। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। अवतल दर्पण, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखेंगे इस बात को। अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। कहां रखी बेटा, अवतल दर्पण है, पहले बात ध्यान रखो, उसके सामने कहां रखी बेटा 25 सेंटीमीटर पे, यानी ये वस्तु की दूरी है बेटा, माइनस में रहेगी 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वास्तविक होगा तो कम माइनस में रखेंगे हम। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब 75 सेंटीमीटर दूरी बनता है, यानी v हमारा माइनस में 75 सेंटीमीटर रहेगा, जहां वास्तविक वहां माइनस। ठीक है, बनता है। इस दर्पण की फोकस दूरी यानी f, प्रतिबिंब की लंबाई यानी h2 क्या करनी है हमको, ज्ञात करनी, यानी 2 बातें यहां पर इस बार हमसे पूछी गई हैं। हम दोनों को आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात, पहले हम f निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या निकलेगा, 1/f बराबर 1/v, v और फॉर्मूला तो आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं मैं ना, 1/v कितना बेटा माइनस का 75, माइनस का 75। ठीक है बालक, यहां पर बेटा प्लस
u कितना बेटा माइनस का 25, माइनस का 25। ठीक है बेटा, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, मेरे सामने किताब है, मैं उसी से लिख के प्रीवियस से बोर्ड करा रहा हूँ बेटा। सब बोर्ड में आया क्वेश्चन, ठीक है, वो भी 3-3 4 नंबर में। अब इसके आगे माइनस तो बेटा माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये बेटा 75 आपका लिखा रहेगा, कोई डाउट नहीं। माइनस प्लस माइनस इनकी लड़ाई होगी तो बेटा माइनस आ जाएगा, नीचे कितना बेटा 25। चलो फिर से अपना जादू वाला खेल करते हैं। हमको इन दोनों को बराबर करना है। क्या किया जाए, 75 है, ये 25 है, तो हम ऐसा करते हैं 25 को 3 से गुणा कर देते हैं, 25 3 75, और इसको कुछ ना करेंगे। तो बेटा अगला स्टेप क्या रहेगा, 1/f बराबर माइनस 75 माइनस, यहाँ एक नहीं लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे बेटा 3 बड़े कितना बेटा 25 75 बेटा 75। आपको पता ऊपर 3 कैसे हुआ, यहाँ 3 से गुणा किया होगा बेटा मैंने, ऊपर भी 3 से गुणा किया होगा, तो बेटा 3 एक कम 3, ऊपर 3 हो गया, 25 या 75। जितना नीचे गुणा करो उतना ऊपर गुणा करो, ठीक, मतलब कि ऊपर भी गुणा करो तो नीचे गुणा करो। चलो ठीक, अब बेटा मेरे पास ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, हम दोनों को मिल गया 1/f बराबर माइनस का 1 माइनस का 3, नीचे बेटा 75 बेटा, ये आ गया आपका 75। ठीक, अब पलट दो इसको बेटा, 1/f बराबर बेटा ये माइनस कितना हो गया बेटा, पहले जोड़ लो, माइनस का 4 बटे कितना आएगा बेटा 75। ठीक है बेटा 75। अब बेटा क्या करेंगे, हम पलट देंगे उसको, f बराबर कितना है बेटा माइनस का 75 बटे 4। बताइए बेटा इसमें करो, आपको दिख रहा है बेटा, एक बार क्लियर कर लो बेटा, दिख रहा है आपको, हाँ आपको क्लियर दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल दिख रहा है बेटा। हमारे पास फोकस कितना आ गया बेटा 75 बटे 4। ठीक है, ना चाहते हुए थोड़ा सा हम डिवाइड कर ले अगर, तो हमको क्या मिल जाएगा f 4 एकम 4 बचा हमारा 3, तो 3 बचा बेटा, तो 4 32 8 है ना। अगर भाग करने के आप देखें बेटा तो 4 32, उसके बेटा आपके पास 4 32 4 5 20, भाई यहाँ पे देखिए 4 एकम 4। ठीक है बेटा, यहाँ का 3 बचा, 3 उधर चला गया, 4 32 है ना, बचा यहाँ 3, 4 7 28 4 5 20। आई थिंक इतना आएगा, अगर कोई फॉल्ट हो तो ध्यान देना। इतना बेटा आपका फोकस आ गया, फोकस प्लस का आया बेटा, फोकस हमारा कितना बेटा एकदम प्लस आया, यानी यहाँ केस हमारे पास यहाँ पर फोकस प्लस कैसे आया बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस नहीं बेटा माइनस में आया है, भाई मैं घबरा गया भाई, यहाँ पर माइनस लगा था माइनस में आया। हाँ गलती हो जाती है हमसे, क्योंकि दर्पण अवतल था, अवतल में हमेशा माइनस में आना चाहिए। एक बात तो क्लियर हो गई हमारी कि हमने ये निकाल लिया फोकस कितना होता है। अब आगे जंग जीतनी हमको, हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी चाहिए। उसके लिए बेटा हमने जुगाड़ क्या बना था बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बना था मैंने तुमको, मार्कर मैं दूसरा ले लूं बेटा, थोड़ा सा डार्क चले। अब समझिए, मान लीजिए आपके पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था बेटा m बराबर क्या होता है बेटा माइनस v बटे u बराबर h2 बटे h1। तो फाइनली आप ऐसे कर सकते हो, v बटे u माइनस में बराबर क्या लिखेंगे बेटा h2 बटे h1। ठीक, अब इसमें करेंगे क्या बेटा, हम v की वैल्यू कितनी थी बेटा, इसको सॉल्व कर रहे बेटा थोड़ा ऊपर ले जाकर। ठीक है, यहाँ दिखा रहे बेटा v कितना दिया बेटा हमारा, v कितना दिया, 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 ये माइनस का 75, माइनस का 75, माइनस का 75, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। u कितना बेटा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास कितना बेटा u u u u u u u u माइनस का 25, माइनस का 25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये हो जाएगा 25 बराबर। उसके बाद हमारे पास h2, h2 यानी प्रतिबिंब की हाइट, हमें कुछ नहीं पता इनके विषय में। h1 कितना था बेटा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा काट पीट करना चालू करें हम लोग, तो 25 एकम 25, 25 तिया 75। कोई डाउट है आपको? तो बेटा हमारे पास क्या बेटा 3 बटे 1 बचा, यहाँ गया बेटा बेटा h2 बटे 1.5 बचा। ठीक, किसी कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक को उधर भेज दो, एक को इधर भेज दो, और इसको किधर भेज दो, इधर भेज दो। बेटा एक से मल्टीप्लाई करो तो h2 रहेगा, तो आपके पास साफ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक को h से मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, बेटा कितना हो जाएगा 4.5, इधर बेटा क्या रहेगा h2। तो उम्मीद करते यही आंसर आपका आ जाएगा। h2 का कितना है बेटा, आपके पास इतना सारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये बेटा v के सामने इमेज था माइनस, अगर अवतल दर्पण तो माइनस ऑलरेडी रहेगा यहाँ पर बेटा, इसीलिए तुमको डाउट हो रहा होगा, क्योंकि u वैल्यू माइनस रखोगे v वैल्यू माइनस में तो प्लस हो जाएगा बेटा इस तरह। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे।
तो बेटा ये था आपका न्यूमेरिकल जिसमें 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई है इमेज की, वो भी किसमें बेटा आएगी माइनस में, दो चीजें माइनस में, तो बेटा इसमें क्या माइनस में लिख दो बेटा, ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो बेटा इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, आपको ये बात समझ में आ रही है, पूरा मैंने आपको समझाया है, आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लीजिए इसको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा मुझे। बेटा ये था आपका ए वाला क्वेश्चन। अब हम आगे वाला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, नोट कर ले बेटा इसको। ठीक है बेटा, हम समझेंगे अब इस वाले क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे क्वेश्चन मिस हुआ है कि वक्रता त्रिज्या, बेटा क्या वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है किसी अवतल दर्पण की। बेटा वक्रता त्रिज्या कौन सी बेटा, वक्रता त्रिज्या यानी बेटा आर, यहां लिखेंगे दिया, पहले ये जरूर लिखा करो आप, दिया है आर बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सा है अवतल, -40 सेंटीमीटर। यदि एक वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी यू कितना बेटा -12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दूरी पर रखा गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति गणना कीजिए, यानी बेटा v निकालना है। क्या निकालना है बेटा v। अब बड़ी गजब बात है, हमको f दिया नहीं बेटा, 2 मिनट बेटा, ठीक है बेटा, फोन आ गया था। हाँ तो बेटा हमें v, अब बेटा बड़ी गजब बात इन लोग की होती है, हमसे f नहीं दिए हमको, तब भी हमसे क्या चाहते निकाल दें v निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं f चाहिए, पक्का इससे निकलेगा। तो बेटा हम पहले यहाँ निकालेंगे f बराबर क्या सीखा हमने, r/2, f बराबर r कितना है हमारा 40 माइनस का बटे कितना 2 कितना है 20, f बराबर कितना है बेटा -20 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट f है माइनस का 20 सेंटीमीटर। f आ गया हमारे पास बेटा, f आ गया हमारे पास, u आ गया, तो v निकाल ही लूंगा। 1/v बराबर 1/what f - 1/u। अब ये क्वेश्चन मैं आपकी जिम्मे छोड़ता हूं, आप इसका आंसर मुझे करके बताएंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए f निकाल दिया है, आपको u दिया गया है, आप इसका नेचर वेचर बताइएगा जो भी क्रिएचर है, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके प्रकाश के परावर्तन पर आधारित प्रश्न। और भी लेक्चर बोर्ड के समय बनाऊंगा, लेकिन ये लेक्चर मैंने इसलिए बनाया ताकि आपकी एक दिमाग में इमेज बन सके, ठीक है, क्या बन सके इमेज। अब कुछ बातें बेसिक बता देता हूं बेटा मैं आपको, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि लेंस का अगर इसी में कवर करेंगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो दर्पण पर आधारित सभी न्यूमेरिकल आप इसे सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें आपका कमेंट अच्छा रहा कि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा रहा लेंस में बनाइए, तब मैं लेंस में वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए ये क्लास मैं यहीं पर रोकता हूँ। ये आपके दर्पण कंप्लीट हो गए, दर्पण आधारित न्यूमेरिकल कंप्लीट हो। एक बात और दिखा दूं कि दर्पण पे इमेज कैसे बनाएगा बेटा, मिटा दो बेटा, मिटा देता हूँ। अब एक बात समझो, अब जैसे हमें तुम्हें समझाना है दर्पण से संबंधित बातें, अब कैसे समझेंगे आप, समझदार तो नहीं, शकल तो नहीं लगते, समझदार तो है, आपको पता है। देखिए पहले साफ कर लो, पहले बाप रे हमारा साफ करने वाला औजारी बिगड़ा जा रहा है। अब समझेंगे बेटा हम। एक बात समझिए, जैसे कि एक अवतल दर्पण होता है, इसमें कई प्रतिबिंब बनते हैं बेटा। एक बात सिखाता हूं, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक। ये ध्रुव होता है पोल, इसे बेटा हम F मान लेते हैं, इसे बेटा हम C मान लेते हैं, ठीक है। ये केंद्र होगा, वक्रता केंद्र यानी गोला काट के बनाए थे हम, ठीक है। कुछ यूनिक बातें बताऊंगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि पेपर में आता है वस्तु अनंत पर रखी है, कहा कि वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ है बेटा अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा फोकस पर, इसमें बनता है बेटा फोकस पर, ये पता ही होगा, ठीक। बहुत पिद्दी सा बनता है, बिल्कुल छोटा सा पिन्नी सा, बहुत छोटा बनता है। दूसरा केस, वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, वस्तु C के पीछे हो, से क्या बेटा पीछे, तब बेटा क्या बनेगा बेटा, देखो वस्तु अनंत पर, पता नहीं कहां अनंत है, वहीं पर रखी है, तो बेटा इमेज कहां बनना है बेटा, यहां पर बनना है, ठीक है बेटा, इस जगह पर फोकस पर। लेकिन जैसे ही वस्तु उठा के अनंत पे यहां रखे आगे कहीं पर, हम C के पीछे एकदम यहां उठा के रखे बेटा, पहले अनंत पर कहीं तैर रही होगी वस्तु, मान लो यहीं ऐसे कर खड़ी होगी अनंत पर, तुम्हें पता भी नहीं कहां रखी है, इसकी स्थिति नहीं पता है आपको, ठीक है। अनंत पर है बेटा, ये अनंत पर। फिर हमने उठाया वस्तु को C के पीछे रखा, जैसे C के पीछे रखते बेटा प्रतिबिंब कहां बनता है, C और F के बीच में बनता है, ध्यान रखिए बेटा इसको। और थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा बेटा, देखो पिन्नी भर का है, ये थोड़ा बड़ा है,
एक बात सीखते रहे, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूँ बेटा आपको, बड़ी भी बनेगी प्रतिबिंब बेटा, इस वाली प्रतिबिंब से थोड़ा सा बड़ी बनेगी। फिर मन करेगा इसको उठाओ और यहाँ पटको आके सी पर रख दो बेटा, कहाँ रख दो बेटा, सी पर। इनके प्रतिबिंब बेटा आप अपनी किताब से बनाइएगा, ठीक है। जैसे ही वस्तु, तीसरा केस बेटा, वस्तु कहाँ रखे बेटा, अवतल दर्पण केस बता रहा हूँ बेटा, वस्तु सी पर हो, कहाँ बेटा, सी पर रखी हो, सी पर रखी हो, प्रतिबिंब कहाँ बने बेटा, सी पर ही बनेगा बेटा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बराबर से, हाँ इतना लंबा, थोड़ा सा बड़ा कर रहा है बेटा, इससे दिखना चाहिए कि हाँ लंबाई बढ़ती जा रही है। अब चौथा केस क्या होगा बेटा, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, यानी वस्तु कहां खड़ी है बेटा, यहां खड़ी की जाएगी बेटा आपकी वस्तु। तब बेटा प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी के पीछे बनेगा, कहां बनेगा बेटा, सी के पीछे बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा बेटा, सी के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, जब वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी के पीछे बनेगा। चित्र बनाएगा बेटा अवतल दर्पण से, बुक से जरूर याद कर लीजिए बेटा, चित्र 4 नंबर में पूछा जाएगा। अब चौथा केस सी पर रख दिया, सी के, वस्तु कहां है बेटा, वस्तु सी, वस्तु जो है वो कहां बेटा, सी व एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, सी के पीछे बनेगा। पहला केस ये था, पहली इमेज ये थी, सेकंड केस ये था, सेकंड इमेज ये थी, थर्ड केस ये था, थर्ड इमेज ये थी, फोर्थ केस ये था, फोर्थ इमेज ये बनी। कोई डाउट? केस नंबर 5, हम वस्तु को उठा के पटक दे फोकस पर, तब पसंद बेटा, वस्तु कहां बेटा, वस्तु एफ पर हो, कहां बेटा, वस्तु एफ पर हो, वस्तु जैसे एफ पर रखा जाएगा इमेज बेटा अनंत में आ जाएगा, कहां से बेटा, अनंत में। देख लो बहुत बड़ा सा वस्तु, पता कितना बड़ा बन जाए, अनंत पर, अनंत पर होगी तो बेटा वस्तु अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये याद रखेंगे बेटा। लास्ट केस 6 होता है बेटा, वस्तु को हम ध्रुव और इसके बीच में रख दें, एफ और इसके बीच, तो बेटा इमेज यहां बनता है, आभासी वस्तु से बड़ा, एकदम बढ़िया बड़ा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है बेटा यहाँ पर, ठीक। तो बेटा जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखा जाता है, पी और एफ के बीच में वस्तु खड़ा कर दिया जाता है बेटा, तब जाके प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा था कि किस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो बेटा बताया जाता है जब वस्तु एफ और पी के बीच रखी हो, मध्य रखी हो, तो बेटा आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये केसेस बेटा आपको याद रखने हैं अवतल दर्पण के, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, आपको परमानेंटली दिमाग में बिठा लेना है। अवतल दर्पण केसेस पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको इत्तला कर दिया। एकदम डाउट क्लियर हो गए, न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो भी क्लियर करूंगा। अब मैं दूसरा लेक्चर जो लेकर आऊंगा उसमें न्यूमेरिकल होंगे लेंस पर आधारित। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताया। प्रयास किया है, गर्मी है तभी मैंने प्रयास किया है, थोड़ी आवाज आ रही है उसे सहिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।